अच्छा, मेरे लिए आप यहाँ आए। वुड यू वांट टू गो बैक? कि बेबी प्लान करना ये बहुत पर्सनल चीजें होती हैं एक पार्टनर के बीच में। लोगों के मन में इतना ज्यादा हेट भरा हुआ है कि हमें डर लगता है कि अगर हम हाउस पे शूट कर लेते हैं, मैं कनाडा आना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो बड़े दिन हो गए, हमने सोचा वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं, कभी इंडिया जा रहे हैं, कुछ ये वो बातचीत नहीं हो पाई। लास्ट टाइम हमने Q&A किया था आई गेस किचनर के अंदर। हाँ, आई थिंक नवंबर एंड में किया था, नहीं हुआ तो नहीं हो पाया। करते हैं। हाँ, तो हमने एक कम्युनिटी टैब पे पोस्ट डाली थी जिसपे आपने बहुत ही प्यारे और बढ़िया क्वेश्चन पूछे थे, तो हमने सोचा उसका आंसर कर देते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन है अंजरीश व्लॉग्स। I love your videos. Thank you so much. My question is, have you ever explored rec room, escape room or some activities you ever did at your teenage age? हम सच बताऊं, बिल्कुल मैंने तो नहीं पर्सनल। पढ़ाई के अलावा हमने कुछ नहीं करा था। पढ़ाई काम यही चल रहा है कितने सालों से है ना। काफी टाइम तक हम दोनों, क्योंकि हम एक ही साथ 12th हुई थी और ग्रेजुएशन हुई थी, तो हमने इतना ज्यादा ये सब चीजें एक्सप्लोर नहीं करी। और मिडिल क्लास फैमिली में होते हुए वी नेवर हैड सच मनी। यहाँ पे मे भी अभी एक्सप्लोर करें, यहाँ पे होते हैं रेक रूम, एस्केप रूम्स वगैरह होते हैं, तो मे भी एक्सप्लोर करें, बट हमने आज तक नहीं। अगर आपको पता है कोई कैलगरी के आसपास अगर आप रहते हैं तो डू लेट अस नो, हम जरूर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खयाम 982। Good to see you guys. Had a great time back home with family. My question is about Northwest Calgary. Can you shed some light on good new neighborhoods and house pricing for family living? नॉर्थ-वेस्ट कैलगरी एक अच्छा एरिया है। मतलब वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत ही मिक्स कम्युनिटीज़ हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपनी इंडियन कम्युनिटी रहती है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट के अंदर मिक्स हिसाब किताब आपको मिलेगा। प्राइसेस की बात करें वो तो डिपेंड करता है कि यार आप किस टाइप का घर खरीदते हो। एक टाउन हाउस खरीदते हो तो आई डोंट नो 400-450 तक का डिसेंट सा आ जाता है। डिटैच होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं, 700-750 तक के डिटैच घर आएंगे नॉर्थ वेस्ट के अंदर। नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्क्वायर फीट कितना, हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम पर्सनली बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं क्या प्राइसिंग है, क्या हिसाब किताब है। और एरियाज कम्युनिटीज़ का नाम एग्जैक्टली हमें याद नहीं हुआ है, हमें पता नहीं है। एक बेडिंगटन नाम की कम्युनिटी है, उसका पता है मेरे को। उसके अलावा उसका वीडियोस में आगे आपको पता लग जाएगा क्यों पता है, तो उसके अलावा ज़्यादा हमें आइडिया नहीं है। सही में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सवरीत सैफन जी का। हाउ डू यू हैंडल द प्रेशर ऑफ बीइंग ऑन सोशल मीडिया? How do you balance your normal life with such an incredible online presence and following? Do you feel like you are a celebrity and love your content by the way? So मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, गुरसाहिब जी कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला चीज़, वी डोंट फील लाइक वी आर सेलिब्रिटी, वी फील लाइक वी आर कॉमन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमने कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं है और ऐसा कुछ है नहीं कि हम आर्टिस्ट हैं या कुछ है। नहीं, सेलिब्रिटी वाली चीज़ होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम तो यार 0.1% भी नहीं है। सही है। मतलब अगर मेरे चैनल पे यूट्यूब पे कितने 350 के कुछ सब्सक्राइबर्स हैं और जैस्मिन जी के 40 के कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, और दुनिया की पॉपुलेशन या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन देख लो कितनी है, तो वो 0.1% भी नहीं होता। तो सेलिब्रिटी तो यार नेक्स्ट लेवल चीज होती है कि भाई ऑलमोस्ट सारे लोग जानते होते हैं, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमें लगता है कि नॉर्मल अगर हम रहेंगे तो ही लोग हमसे रिलेट कर पाएंगे। नॉर्मल रहना, क्योंकि अगर हम ये दिखाएंगे ओ वी बॉट दिस, वी गॉट दिस, वी आर दिस एंड दैट, तो लोग रिलेट भी नहीं कर पाएंगे एंड दे वांट लाइक वाचिंग अस। और आई थिंक हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही बेसिक सी लाइफ है। हमसे तो पता नहीं क्या क्या तोड़ के लोग बैठे हुए हैं, हम बोलेंगे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। नॉर्मल चीज़ है, मतलब दुनिया तो पता नहीं क्या क्या ही कर रही है, तो इसमें इतना एंडी या फिर इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जिंदगी चल रही है, नॉर्मल इंसान की तरह रहो। सही। और उन्होंने कहा था कैसे हैंडल करते हो प्रेशर ऑफ बीइंग ऑन सोशल मीडिया? ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, हमारा मन करता है तो हम कंटेंट बनाते हैं, नहीं मन करता तो नहीं बनाते। काफी बार ऐसा होता है कि हम घूमने जाते हैं, हम कुछ शूट नहीं करते क्योंकि हमारा मन नहीं कर रहा होता। हमारा होता है कि बस अपने साथ में टाइम स्पेंड करें, घूमे फिरे, फोटोज वगैरह जरूर क्लिक करें एंड दैट्स इट। और इसी में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जैसे लोग कहते हैं 10 मिनट की वीडियो क्यों है, क्योंकि हम इतना एक दूसरे में बिजी होते हैं, हम कंटेंट ही नहीं शूट किया होता हमने। काफी बार ऐसा होता है कहीं घूमने गए, हमें इतना मजा आ रहा होता है कि हम कुछ शूट करना ही भूल जाते हैं, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते रहते हैं, तो इसलिए वो वीडियो कभी कभी छोटी रह जाती है। उसका रीजन ये है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के 10 मिनट की रखते हैं, हमें क्या मिलेगा, मतलब हम 15 मिनट की 10 मिनट की, लेकिन शूट नहीं हो पाता कभी कभी, तो वो 10 मिनट की वीडियो रह जाती है। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंटरटेन, एंगेजिंग रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमरनजीत जैस्मिन, यू डिड makeup for your family members and yourself during the event. What do you keep in mind when handling different skin type, young, aging? Also, please do a tutorial for how do you do your makeup.
हाउ यू डिड ऑन इवेंट्स, थैंक्स बट आई एम सो सॉरी, मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। इवेंट्स में मैं इतना बिजी थी इधर उधर के कामों में, यूट्यूब वीडियो भी बड़े, मुझे किसी को बोलना पड़ा था कि कैन यू प्लीज आप रिकॉर्ड कर दोगे। आप हाँ, कुछ लोग ना बहुत कमेंट करते हैं कि भाई आपकी 10 मिनट की वीडियो, आपकी 12 मिनट की वीडियो। आप ये सोच के देखो कि जैस्मिन जी की सगी बहन की शादी है और मैं फर्स्ट टाइम अपने इन लॉज के पास गया हूँ, उनसे मिल रहा हूँ, उनसे हम सब कुछ कर रहे हैं एंड स्टिल हम फोन पकड़ के या फिर कैमरा पकड़ के कुछ ना कुछ शूट कर रहे हैं। उसको वो जो नेगेटिव कमेंट करते हैं लोग, उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते कि आप अपने पर्सनल टाइम से चीज निकाल के शूट कर रहे हो। लेकिन कभी कभी 10 मिनट की वीडियो रह जाती है जस्ट बिकॉज हम शूट नहीं कर पाए, उसके ऊपर हमें वो 10 मिनट की वीडियो क्यों डाल दी, ये है वो है, लास्ट डे को तुमने 3 में क्यों डिवाइड कर दिया। यार हमने जानबूझ के थोड़ी करा है, मतलब 2 घंटे की वीडियो फिर डाल देंगे, वो कम से कम डिवाइड तो होगी ना 2-3 पार्ट्स में। तो ये चीज़ है, तो दूसरे थोड़ा सा एम्पैथाइज किया करो, अपने आप को मतलब दूसरों के शूज में कभी कभी डाल के देखना चाहिए और समझना चाहिए कि कुछ मजबूरी रह सकती है, जानबूझ के नहीं किया हुआ वो चीज़। बाकी आपने ये पूछा है कि हाँ डिफरेंट स्किन टाइप को ध्यान में रखा जाता है, मतलब मैं मन में मेरे कुछ नहीं होता, मुझे होता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ यूज़ होना है ये मुझे पता होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेकअप हो जाता है। बाकी अब मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ, मतलब होने वाली हूँ, आज मैंने वीडियो अपलोड करनी है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो डू फॉलो मी, उसमें मैं सारी चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक जो भी मुझे पता है, मेरी छोटी सी नॉलेज वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी मेकअप नहीं भी करोगे तब भी जिंदगी चल जाएगी हमारी भी तो चल रही है जिंदगी, हम तो मेकअप नहीं करते फिर भी बढ़िया चल। कोरियन प्रोडक्ट्स यूज करते हो मैंने कोरियन प्रोडक्ट को ज्यादा यूज कर लिया, मुझे लगता है। नेक्स्ट है हैरी SS65, congratulations on the wedding in the family, welcome back to Calgary and yes back to regular life, thank you so much. Was a treat to see all the Indian daily Punjabi content, thank you. What's one video idea you would love to do but haven't yet? मैं बताती हूँ। I wanted to record a house tour of our previous house, but लोगों के comments इतने अच्छे कर दिए तो मैं वो बना नहीं पाई। और हाँ मतलब मैं बताता हूँ जैस्मिन जी को मैंने ही मना किया था, इन्होंने कहा था कि शूट करते हैं, लेकिन लोगों के मन में इतना ज़्यादा हेट भरा हुआ है कि हमें डर लगता है कि अगर हम हाउस टूर शूट कर लेते हैं कोई इंसान इतना एक्सट्रीम स्टेप ना ले ले। हाँ, और दूसरी बात लोग इतने रिसर्च करते हैं हमारे घर के बारे में जो हमें नहीं पता होती, फिर कमेंट करते हैं, तो हमने सोचा लेट्स नॉट डू इट। तो ये एक छोटी सी चीज थी जो मैं करना चाहती थी, बट हमने प्राइवेसी रीजंस की वजह से हमने नहीं किया। बट आने वाले टाइम पे भी इफ वी बाय अ हाउस आई डोंट थिंक सो आई वुड डू दैट। हाउस टूर हम पहले ही बता रहे हैं कि आप लोग कमेंट करोगे, हम हाउस टूर प्रोबेबली शूट नहीं करेंगे ऑनेस्टली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर अहमद 09, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड मैं कनाडा आना चाहता हूँ। कनाडा की न्यू पॉलिसीज की वजह से सिर्फ एक सेमेस्टर की फीस पे करनी होगी और $20,000 जो आप GIC देंगे, फिर भी कैनेडियन बैंक में डिपॉजिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पूछा है ये क्या ऐसे हमें कनाडा आना चाहिए, क्या फीस निकल जाएगी? लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पाकिस्तान। यार आप किस हिसाब से खर्चे वगैरह करते हो, आपको जॉब किस टाइम पे मिलती है, उन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी फीस निकलेगी या नहीं निकलेगी। आई डोंट थिंक अभी एक सेमेस्टर की फीस, हाँ शायद एक सेमेस्टर की फीस प्लस GIC $20,000 डिपॉजिट करानी होती है। और देखो टेक्निकली देखा जाए अगर आपको आते ही 1-2 महीने में जॉब मिल जाती है तो आप उससे अपना खर्चा निकाल सकते हो, फिर आपकी जो $20,000 GIC है उससे अपने आगे आने वाले सेमेस्टर्स की फीस वगैरह डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन ये मैंने अज्यूम किया कि आपको जॉब मिल जाती है टाइम से, लेकिन यू नेवर नो जॉब मिलती है नहीं मिलती है, क्या सीन रहता है, आपकी GIC आपके खर्चों में ही निकल जाती है, तो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा अपना मतलब प्लान इन एडवांस, प्लान A, प्लान B, प्लान C ऐसे रख के आना होगा। बाकी हाँ, और आज के टाइम पे कनाडा आने का तो ये सीन है कि भाई जो बंदा मेहनत कर सकता है, कुछ भाई सारी चीज़ें छोड़ के बस लगा रह सकता है अपने काम में, अपनी ग्रोथ में, तो ही फायदा है। अदरवाइज जस्ट फॉर द इनिशियल डेज, इनिशियल ईयर्स, आई वांट से कि पूरी उम्र आपको बहुत मेहनत करनी होती है। अगर आपने अपने इनिशियल डेज में अच्छी मेहनत कर ली तो आपकी आगे की जिंदगी बहुत अच्छी थोड़ी स्मूथ हो जाएगी या अच्छा हो जाएगा। और बाकी ये भी बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ किसी को देख के या फिर ऑनलाइन वीडियोज़ वगैरह देख के अपनी कंट्री मत चेंज करो। दैट्स अ वेरी एक्सट्रीम थिंग, ऐसा मत करो। हर पर्सन की सिचुएशन अलग होती है, हर पर्सन का रहना सहना, अपनी जिंदगी व्यतीत करना, वो सारी चीजें अलग होती हैं। किसी को देख के मत करो, वो भी अननोन लोगों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीस पॉज पीस 2171। इन्होंने पहले भी कभी क्वेश्चन पूछा, अल्लाह हर वीडियो में होता है। वुड यू लाइक टू शेयर और डिस्क्राइब हाउ इजी और डिफिकल्ट इट वाज फॉर बोथ ऑफ यू टू रैप अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग आवर ब्रांड न्यू हाउस इन किचनर एंड मूव टू कैलगरी, और was it all well planned in advance? मैं बोलूँगी ये सारा well planned था since 2021, जो कि हमने अपनी previous videos में भी बताया है। हम 2021 से कैलगरी मूव होना चाहते थे क्योंकि हमारी फैमिली यहाँ पे रहती है, एक्सटेंडेड फैमिली, नॉट वेरी क्लोज फैमिली, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं काफ़ी पर्सनल है, वो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमें लगा कि यार फैमिली होनी चाहिए आसपास, तो इसलिए हम कैलगरी आने का हमने डिसीजन लिया इंस्पाइट कि भाई हम वहाँ पे किचनर के अंदर सेटल्ड थे, ग्रेट सिटी, ग्रेट प्रोविंस, लेकिन स्टिल कुछ रीजंस हैं, इसी वजह से मूव हुए, वरना अगर फैमिलीज ना होती, अगर फ्रेंड, तो आई डोंट थिंक सो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कैलगरी पसंद था, बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छी तो बहुत सारी जगह है, हर जगह थोड़ी मूव हो जाएंगे, सही बात तो इसलिए फिर डिसीजन लेना पड़ा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है परवीन जी का। जैस्मिन जी एंड गुरसाहिब जी मेक व्लॉग्स ऑन न्यू पॉलिसी ऑफ कनाडा एंड इन्फॉर्मर्स। गाइस आप रहने दो, इनको आप मोटिवेट करो। इन्होंने लास्ट वीडियो जो अपनी थी जनवरी में बनाई थी इंडिया आने से पहले, और ये तब से इतने लेजी हुए हैं ना, जस्ट बिकॉज लेजी, मैं आराम से बैठूंगा टीवी देखूंगा, तो आप इनको इतने मैसेज करो इनके भी चैनल पे और हम इसमें भी कि ये कल ही वीडियो एडिट करके डाले, क्योंकि इनके पास कंटेंट बहुत सारा पड़ा हुआ है। फ्लो टूट गया एक्चुअली मेरा, बनाना पड़ता है यार। हाँ तो शुरू करूंगा अभी मैं, मेरे को ना बैठने का सिस्टम चाहिए होता है बढ़िया तरीके से एडिट करने का, ऐसे नहीं मैं होता। सोफे पे बेड पे बैठ के एडिट नहीं कर सकता साहिब, ये तो बहुत बड़ा, पहले था कि सेटिंग नहीं हो रही, ये हो गया वो हो गया, अब सेटिंग थोड़ी सी हुई है तो ये बहाना बनाएंगे, चलो बनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुबीना खतर जी का। नाउ प्लीज बोथ ऑफ यू प्लान फॉर अ बेबी बिकॉज टाइम टू टाइम एवरीथिंग इज गोइंग वेल। सो थैंक यू सो मच आपका कंसर्न देखने के लिए, दिखाने के लिए, बट इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि बेबी प्लान करना ये बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं एक पार्टनर के बीच में, तो ज़रूरी नहीं हम हर एक चीज़ शेयर करें, बट ये इतनी पर्सनल चीज़ है कि हम कभी भी डिस्क्लोज करना नहीं चाहेंगे हमारा क्या प्लान है क्या नहीं है, क्योंकि हमें भी बहुत सारी चीज़ों की चिंता होती है। और हाँ, और आपके क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट है, एक चीज़ छुपी हुई है जो एवरीथिंग इज गोइंग वेल, यू नेवर नो हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, हर चीज़ व्लॉग्स में पब्लिकली शेयर नहीं किया जा सकता, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, और मैं बोलना चाहूँगा कि एवरीथिंग इज नॉट गोइंग वेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मनमीत खुराना 7। होप यू गाइज हैड अ गुड टाइम बैक इन इंडिया। यस, वी रियली हैड अ ग्रेट टाइम। Here is a funny question. Have you guys gained any weight, and if so, how much? I would say I have lost 7 kg weight. Lost? हाँ, really? क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एक्सर्शन हो गया था इंडिया जाके, मुझे इधर से उधर इधर उधर ऊपर नीचे, तो मैंने 7 kg लूज किया था, और जो मैं कपड़े यहाँ से लेके गई थी वो मुझे लूज हो गए थे। That's good. मेरा आई थिंक 1-2 किलो बढ़ गया। मैंने वहाँ 15 दिन 2 हफ्ते जाके चिल किया एकदम, परांठे पे परांठे पेले हैं। डेली सुबह परांठे खाने, फिर घूमने जाना, फिर जब बाहर जा रहे हैं तब भी कुछ खाना, आपने देखा ही है, तो चल रहा था मजे। आपको दिख ही रहा होगा, मेरी तो हड्डियां भी निकल आई, मैं इतना मैंने वेट लूज किया सच में। भूषणा समायरा जी का, विच प्रोविंस इज द बेस्ट, सस्कैचुअन और मॉन्ट्रियल? मॉन्ट्रियल कोई प्रोविंस थोड़ी है। हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोविंस नहीं यार, सस्कैचुअन में ठंड ज्यादा है, नेगेटिव चीज की बात करूँ अगर, सस्कैचुअन में ठंड ज्यादा है, और मॉन्ट्रियल मतलब क्यूबेक की बात करें, क्यूबेक में आपको फ्रेंच आनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे ढंग से अपना बढ़िया ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हो। और ये भी बोलना चाहूँगा कि क्यूबेक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कम स्नो पड़ती है, तो ये नेगेटिव है। लेकिन सस्कैचुअन और क्यूबेक का ये है कि दोनों एज कम्पेयर टू बिगर प्रोविंसेस लाइक ओंटारियो, BC, जहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके कंपैरिजन में थोड़ी सस्ती हैं, तो आपके जो डेली एक्सपेंसेस हैं, ज़िंदगी जीने के लिए जो खर्चे हैं, वो कम होंगे, तो ये चीज़ है। सो सिमरनजीत 143, Gursahib, why did you want to move to Canada as a young boy? Today, do you feel like is it worth leaving family behind? सच बोलना है, झूठ बोलना है? सच ही बोलना है। And what is that? Okay, धीरे धीरे इनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले, why did you want to move to Canada as a young boy? क्योंकि मेरे को ये लगता था कि as a young boy, I don't know, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी तब माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था, जब अपना 2 साल बिजनेस चलाया था, ब्याह होने लगा तेनों याद आ गया कि चलो बाहर चलते हैं। नहीं, तो हमारा जब रोका हुआ था उससे पहले काफ़ी 2-2.5 साल हमारा रहा था कि मेरे को कनाडा जाना है। रीज़न बीइंग, मेरे को ये लगता था कि जो जिस फील्ड के अंदर हूँ मैं, जो मेरा काम है, उसमें मे बी कनाडा के अंदर बढ़िया कर पाऊंगा। डू यू फील कनाडा इज वर्थ लिविंग फैमिली बिहाइंड? कनाडा इज वर्थ लिविंग फैमिली बिहाइंड?
अभी सच बोलना है, झूठ बोलना है? सच बोलना है। यस। या ओके, व्हाट इज दैट ड्रीम, विजन एंड प्रॉमिस दैट कीप्स यू हियर? ये भाई ये इनके पापा से मिला मैं, इनकी मम्मी से मिला मैं, उन्होंने इसको पाल पोस के जैस्मिन जी को बड़ा किया इनको, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको खुश रखा जाए। कभी कभी लड़ाई हो जाती है, कोई बात नहीं, अभी कल ही सुलह हुई है 4 दिन के बाद। तो कभी कभी लड़ाई हो जाती है, लेकिन इनको खुश रखा जाए क्योंकि ये किसी और की बेटी है ना, वो उनको छोड़ के यहाँ पे आई है। अब अच्छा, मेरे लिए आप यहाँ आए, वुड यू वांट टू गो बैक? मैं देखो, मैं यही हूँ, वुड यू वांट टू गो बैक? इंडिया जाने से पहले मेरा आंसर था नो, लेकिन इंडिया जब मैं गया तो यार इंडिया में मजा ही आ गया मेरे को। हमारी डिस्कशन चल रही थोड़े दिन पहले, यार इंडिया में जाके सेटल हो जाते हैं, यहाँ पे पैसे पूसे कमाते हैं बढ़िया तरीके से। मेरा आंसर तो बता दो फिर। जैस्मिन जी कहती है आप चले जाओ, मेरे को खर्चा भेज दिया करना महीने का बस। अब लोग कहेंगे कि पति के पैसे पे वैसे ही कहती है इंडिपेंडेंट वुमेन होनी चाहिए। यार लोग तो कुछ भी कहते हैं। मतलब हमारी ये कम्युनिटी है योर इमिग्रेंट फ्रेंड। अगर आप वहाँ पे हम सिखाते हैं कि जॉब कैसे लेना है, इंटरव्यूज किस तरीके से क्रैक करने हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं वो आपको बताते हैं। तो जब हम वेले होते हैं, ऐसे हेट कमेंट करते हैं, फालतू लोगों को जज करते हैं, इसकी जगह हम जॉब ढूंढ लें और हम अपनी कम्युनिटी में सिखाते हैं वो चीज, तो टेंशन क्या है, हर एक चीज अवेलेबल है। तो नेक्स्ट है प्रीमियम अकाउंट, प्लान फॉर कमिंग मंथ्स और ईयर्स इन कैलगरी, हाउ यू फील it so far, also would you like to live in India if get a chance? Would you like to live in India? मैं definitely रहना chance? मैं नहीं रहना चाहता। प्लान फॉर कमिंग मंथ्स और ईयर इन कैलगरी एंड हाउ यू फील इट सो फार। जैसे कि हमने पहले भी बताया, फ्रेंड्स एंड फैमिली के कारण अच्छा लगता है। अगर मैं अकेली आती, गुरसाहिब जी अकेली आते, तो इट्स अ वेरी बोरिंग सिटी। हमने खुद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हमने बात की है जो गुरुद्वारे साइड में आते हैं, उनसे बात हुई है, डिस्कशन हुई है, वो कहते हैं भाई हम तो बोर हो जाते हैं। कैलगरी इज अ वेरी बोरिंग सिटी। या इट्स नॉट अ हैपनिंग और वाइब्रेंट सिटी जैसे मॉन्ट्रियल है, टोरंटो है या फिर वैंकूवर वगैरह है। वैंकूवर आई डोंट नो, कुछ लोग कहते हैं वो भी बोरिंग है, कुछ लोगों ने बोला क्योंकि आप कितनी बारी पहाड़ों पे चले जाओगे, कितनी बारी लेक्स को देख लोगे, राइट, एंड देयर इज नथिंग एल्स, कोई और सिटी नहीं है, आपको फिर फ्लाइट पकड़ के कहीं जाना होगा। क्योंकि कैलगरी एक सिटी है, उसके आसपास कुछ भी नहीं है, मतलब बाहर कोई और सिटी नहीं है। जैसे GTA रीजन के अंदर ब्रैम्पटन के पता ही नहीं लगता कब मिसिसागा में घुस गए, मिसिसागा से कब पता ही नहीं लगता कब टोरंटो के अंदर घुस गए, नॉर्थ यॉर्क के अंदर घुस गए, ऐसा पता ही नहीं लगता इन चीज़ों का। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैलगरी है। कैलगरी से बाहर निकलते ही पता लग जाता है क्योंकि बिल्कुल खाली हो जाता है। ऐसा लगता है भाई साहब, सर्दियों में तो ऐसा लगता है आइस एज के अंदर है ना। तो ये चीज़ है यंगस्टर्स के लिए जो सिंगल है, कैलगरी इज अ वेरी वेरी बोरिंग सिटी। हाँ, और बाकी हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली होने की वजह से हम टिके हुए हैं, वरना हमने ये सोचा था घर तो है ही वहां पर, वहीं मूव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहम्मद रहम, बिफोर योर हस्बैंड केम टू इंडिया व्हाट इज द बेस्ट मेमोरी यू हैव स्पेंड विद योर फैमिली? आई वुड से वो जो लेट नाइट 4-5 बजे तक अपने बहन भाइयों के साथ, मम्मी पापा के साथ बैठना और बातें करना, दैट वाज द बेस्ट मेमोरी एंड आई ऑलवेज चेरिश दैट मोमेंट forever, but इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती, I don't think so. Next question है सिमरन रिहाल, have you finalized accommodation in Calgary? Yes, we have and we are sitting there right now, but हम आगे आने वाली कुछ वीडियोस में डिस्कस जरूर करेंगे। वीडियोस वगैरह हमने कुछ शूट किए हैं। हाँ, तो एंड हाउ आर यू लाइकिंग कैलगरी सो फार? विंटर्स में तो आई वॉन्ट से कि इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि ठंड बहुत होती है, बट जैसे जैसे वेदर खुलता रहेगा तो मे बी वी स्टार्ट लाइकिंग इट मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुशारा समायरा जी, इज बाइंग अ कार चीप इन कैनेडा? डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी खरीदते हो, कैसे खरीदते हो, कौन से प्रोसेस से खरीदते हो। अगर आप लोन लेके महंगी सी गाड़ी खरीदते हो तो डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आज के टाइम पे तो जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रखे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक पुरानी गाड़ी कैश पे खरीदते हो 10,000, 12,000, 8,000, 6,000 की, तो डेफिनेटली चीप है। लेकिन अगर ओवरऑल गाड़ियाँ सस्ती हैं, ओवरऑल गाड़ियाँ या इंडिया से कंपैरिजन कर रहे हो तो डेफिनेटली सस्ती हैं, क्योंकि इंडिया में जाके टैक्स वुक्स लग के वो चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही सस्ती हो, भाई साहब ऐसे रुल रही है, ऐसा नहीं है, महंगी होती है। समझदारी से प्लानिंग करके, थोड़ा सोच समझ के, रिसर्च करके गाड़ी खरीदोगे, फालतू की डीलरशिप्स वगैरह पे जाके नहीं खरीदोगे तो सस्ती पड़ेगी, लेकिन ऐसी जगहों में जाकर खरीदोगे तो महंगा हिसाब किताब ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुणाल शर्मा, इज इट वर्थ कमिंग टू कनाडा आफ्टर 12th in 2025? नहीं, 12th के बाद आई वोंट सजेस्ट किसी को भी कि भाई, मैं पर्सनली नहीं बोलूँ, मतलब अगर मैं होता आज की डेट में 12th में तो मैं कनाडा आना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता, क्योंकि जो रूल्स हैं PR होने के वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। ऊपर से जॉब ढूंढना भी आजकल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में अपनी ग्रेजुएशन करो, 1-2 साल का एक्सपीरियंस बिल्ड करो, फिर आप दुनियादारी देख दोगे, मे बी आपका डिसीजन चेंज हो जाए, आप कहीं और जाना चाहो या फिर इंडिया में ही रह के
रह के अपने आप को ग्रो करना चाहो, क्योंकि 4-5 साल लग जाएंगे तब तक इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर ही रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो 12th के बाद नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानज़खान, you both look wow together, thank you so much, stay blessed, evil eyes off, tell me something about sales job, I have a good experience in sales, is it worth without bachelor's degree? नहीं यार, अब सेल्स में तो फिर क्या ही डिग्री, क्या ही डिप्लोमा, अगर आप बेच सकते हो तो भाई आप बढ़िया हो। तो सेल्स जॉब है यहाँ पे, टेक सेल्स विदाउट डिग्री ले सकते हैं वो। यार सेल्स में तो बंदा बढ़िया होना चाहिए, डिग्री क्या ही फर्क पड़ता है। तो अगर आप चीज़ें बेच सकते हो तो डेफिनेटली अच्छा स्कोप है सेल्स में, लेकिन ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपके ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इंडिया में होता है कि भाई आप हिंदी में बात करते हो तो इट्स वेरी नेचुरल, लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, जो जिनकी मदर टंग इंग्लिश है तो उनको समझाना, उनको समझना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बढ़िया होनी चाहिए, यही चीज़ है। बट टेक सेल्स का स्कोप बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है लविश शर्मा, हाउ टॉल आर यू बोथ? भाई कड़ियां से कंधा नापनी है कि क्या ही फर्क पड़ता है कि हाइट हो, वैसे आई एम 5'3" एंड आई थिंक ही इज 5'10", राइट। सो नेक्स्ट मैं एक शाउट आउट देना चाहूंगी, मैक मेल 79, ये लेडी है या आई डोंट नो कौन है ये, तो दिस पर्सन आई वुड से थैंक यू सो मच। हमारे कोई भी कमेंट करता है हमारे खिलाफ या कुछ भी, है ना, देखो हम दोनों को तो नहीं फर्क पड़ता, हम ये सोच के भूल जाते हैं कि चल पता नहीं किस चीज़ से गुजर रहा होगा। तो इस बंदे ने हर एक के नीचे इतने अच्छे कमेंट्स करे ना, तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस इन अ पॉजिटिव वे, so big shout out to you. Next question है Kaurjeet, how long does it take to reach Calgary from Kitchener via road? Please tell me how many hours of drive. यार वैसे तो देखा जाए तो कुछ 3500 किलोमीटर है, अगर आप लगातार गाड़ी चलाओगे तो आप 35 घंटों में पहुंच जाओगे, 100 की स्पीड पे, 90-100 के बीच में, लेकिन 4 दिन लग जाते हैं रुक के जाओगे सर्दियों में। गर्मियों में मेरे ख्याल से 2.5-3 दिन लगेंगे, सर्दियों में 4 दिन लग गए थे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इशिका कलरीवाना, कनाडा में पढ़ने वाला स्टूडेंट यूएसए का वीजा करे अप्लाई तो ले सकता है? प्लीज बताएं। आपने लिया तो था स्टूडेंट टाइम। हाँ, बट अब पता नहीं, अब जितने जिस हिसाब से रूल अजीब हो गए हैं, लोगों के यहाँ पर वीजा फिनिश हो गए, लोग वहाँ चले जाते, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग जिसका हमें भी। लेकिन मतलब बेसिकली ये है कि जब आप यूएस का वीजा अप्लाई करते हो आपका इंटरव्यू होता है, इट्स नॉट लाइक कनाडा की ऐसे ही मिल जाता है। तो इंटरव्यू में आपका रीजन सॉलिड होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि भाई यूएस वीजा चाहिए क्यों। ऐसे उल्टे सीधे जवाब दोगे। मेरे एक फ्रेंड था, थंडर पे में रहता था, उससे पता क्या जवाब दिया था, उससे वीजा ऑफिसर ने पूछा कि भाई आप यूएस क्यों जाना चाहते हो, कहता मेरी बिल्डिंग से मेरे को एक बिल्डिंग दिखती है यूएस की, मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, तो मैं वो देखना चाहता हूँ। अब ऐसे जवाब दोगे तो आपका वीजा रिजेक्ट होएगा ही ना। उससे फन कर रहा था पता नहीं क्या कर रहा था। तो यहाँ पर होते हैं हमारे क्वेश्चंस खत्म। आई होप आपको बढ़िया लगे होंगे। आने वाले व्लॉग्स जो है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं और बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, जो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। तो अगर आपको हमारी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।